नमस्कार दोस्तों, यूएसए इंडिया की इकोनॉमी को बर्बाद करके रख देगा। दे वांट टू किल इंडियन इकोनॉमी। जी हां, अब ये स्टेटमेंट्स डायरेक्टली यूएसए के सेनेटर्स, यूएसए की मीडिया की तरफ से आ रहे हैं, जहां पर पहले वो इनडायरेक्टली इन सब चीज़ों को बोलते थे, डायरेक्टली भी बोलते थे तो सिर्फ इतना बोलते थे कि रशिया से तेल मत खरीदिए, ये मत करिए, वो मत करिए। लेकिन अब इंडियन इकोनॉमी को बर्बाद करने की बातें यूएसए के अंदर चल रही है। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, मैं आपको एक एक चीज़ को एनालाइज डिकोड करके प्रॉपरली आपके सामने स्टेट कर दूंगा। अगर हम इस विषय पर वापस आते हैं तो हमें यह पता चलता है कि यूएसए के अंदर एक सेनेटर है लिंडसी ग्रैम, जो डोनाल्ड ट्रंप के सबसे नजदीकी हैं, बहुत करीबी माने जाते हैं। उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू के अंदर ये स्टेटमेंट दिया। But here's what I would tell China, India, and Brazil. If you keep buying cheap Russian oil to allow this war to continue, we're going to tariff the hell out of you, and we're going to crush your economy, because what you're doing is blood money. You're buying cheap Russian oil at the expense of the world, and President Trump is tired of this game. If I were President Putin, I would get to the table soon, because he's about to get crushed. Blunt and plain spoken as ever. तो अभी आपने लिंडसी ग्राम को सुना कि किस तरीके से वो इस चीज को क्लेम कर रहे हैं और बहुत ही इजीली इस चीज को डिराइव आउट कर रहे हैं कि वो यूएसए, ब्राजील और चाइना की, इंडिया, चाइना और ब्राजील की इकोनॉमी को बर्बाद करके रख देंगे। क्यों? क्योंकि उनको पसंद नहीं है कि ये तीनों देश रशिया से तेल खरीद रहे हैं, वॉर को फंड कर रहे हैं। क्या लिंडसी ग्राम ये भूल गए हैं कि ईयू खुद रशिया से तेल खरीद रहा है? क्या उनको ये सब चीज़ें पता नहीं चल रही है? इनफैक्ट अगर हम इस चीज़ को डीकोड करते हैं तो पता चलता है कि वो जो है यूएसए के अंदर एक रशिया सैंक्शन बिल है, उसको लेकर आना चाहते हैं। इससे पहले भी तमाम बहुत से वीडियोस के अंदर हम रशिया सैंक्शन बिल के ऊपर बात कर चुके हैं। तो ये जो बिल है ये इस चीज़ को डिराइव आउट करता है और ये मोस्ट प्रोबेबली यूएसए के अंदर पास हो भी जाएगा, जिस बिल के तहत इंडिया, ब्राज़ील, चाइना और भी जो बाकी देश हैं जो रशिया से ट्रेड करते हैं, ऑयल खरीदते हैं, उनके ऊपर 500% तक टैरिफ लगा दिए जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि कहाँ यूएसए इंडिया का ट्रेड जो है, हम बात कर रहे थे कि 2030 तक $500 बिलियन का लेकर जाना है, लेकिन आज यूएसए इंडिया के ऊपर 500% तक टैरिफ लगाने की बातें कर रहा है। यूएसए की फॉरेन पॉलिसी अंडर डोनाल्ड ट्रंप इज अनप्रेडिक्टेबल। उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो अगला मूव क्या लेने वाले हैं, किसी को कुछ पता नहीं रहता। सुबह क्या बोलेंगे, शाम को क्या बोलेंगे, रात को भूल जाएंगे कि सुबह और शाम को कुछ बोला भी है। ये डोनाल्ड ट्रंप की अब खासियत बन चुकी है। पहले चाइना के ऊपर 145-200% तक टैरिफ लगा दिए, एनवीडिया की चिप एक्सपोर्ट नहीं करने दूंगा वगैरह वगैरह चीजें, लेकिन अब एनवीडिया की चिप भी जा रही है, टैरिफ घट के 30% पर भी आ चुके हैं। तो समझ नहीं आता कि डोनाल्ड ट्रंप कौन सी फिलॉसफी में चल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप रशिया को बोलते हैं कि आपके ऊपर सैंक्शन टैरिफ लगा दिए जाएंगे, जबकि रशिया पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सैंक्शनड टैरिफ्ड कंट्री है, लेकिन फिर भी वो उसको इसी चीज की धमकी दे रहे हैं, न जाने क्यों। एट प्रेजेंट अगर इंडिया के सिनेरियो में इस चीज़ को देखा जाए तो यूएसए इंडिया का ट्रेड जो है वो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमारे लिए वो ट्रेड सरप्लस में है। लेकिन बार बार यूएसए के सेनेटर्स, यूएसए की मीडिया और खासकर यूएसए के प्रेसिडेंट से ये धमकी आना, ये स्टेटमेंट्स आना कि हम इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा देंगे, हम रशिया से तेल खरीदना बंद कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, इस चीज़ को दर्शाता है कि अगर आप यूएसए की नहीं सुनेंगे तो वो हर नाकाम कोशिश करेंगे कि आप उनकी सुने। इंडिया यूएसए की जो ट्रेड डील भी चल रही थी, उसके अंदर भी यूएसए चाहता है कि इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर घुस जाए। उसके ऊपर भी हमने एक प्रॉपरली वीडियो बनाया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन उसके अंदर भी यूएसए चाहता है कि इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में घुस जाए। इंडिया ने मना कर दिया कि आप हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं आ सकते। तो यूएसए इस पॉइंट ऑफ टाइम तक ये चाहता है कि उसकी सब सुने, लेकिन सुन कोई नहीं रहा है। जब सुन नहीं रहा है तो दादागिरी करने का मन कर रहा है। दादागिरी करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, आप पर टैरिफ लगा देंगे, आपकी इकोनॉमी को बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इट्स वेरी हाई टाइम फॉर इंडिया। हमें इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हमारी इकोनॉमी को यूएसए से सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, रादर देन फ्रॉम चाइना और फ्रॉम पाकिस्तान। रियल थ्रेट टू इंडियन इकोनॉमी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप के जितने भी करीबी नेता हैं, जितने भी सेनेटर्स हैं, वो इस चीज़ को बार बार बोल रहे हैं कि वो इंडियन इकोनॉमी के ऊपर टैरिफ लगा देंगे, इंडिया से मत खरीदिए, ये मत करिए। इससे पहले रिचर्ड, एक सेनेटर है, उन्होंने भी बोला था, अभी लिंडसी ग्राम ने ये चीज़ बोली है। ये प्रॉपरली इस चीज़ को दर्शा देता है साथियों कि यूएसए इंडिया की इकोनॉमी के साथ खेलने के लिए फुल रेडी है, बस यूएसए की बात मान ली जाए। क्योंकि अब ये, इसके पीछे भी मैं आपको एक रीज़न बता देता हूँ, बहुत छोटा सा रीज़न है, जो इससे पहले ही मैंने कई वीडियोज़ के अंदर बोला है, एप्स्टीन फाइल्स। जी हाँ, यूएसए के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अगर सबसे बड़ी तलवार कोई लटक रही है उनकी गर्दन पे, तो वो एप्स्टीन फाइल्स की है, जहां उन्होंने अपने प्रेसिडेंट के जब कैंपेन के दौरान बोला था कि मैं जो एप्स्टीन फाइल्स को पब्लिक कर दूंगा, अब तक उन्होंने वो चीज़ नहीं करी है। उनके सपोर्टर्स बोल रहे हैं कि आपने तो बोला था पब्लिक कर दोगे, आपने अब तक पब्लिक क्यों नहीं करी है? तो डोनाल्ड ट्रंप अब उस चीज़ को बचने के, उस चीज़ को इधर उधर करने के लिए वो क्या करेंगे,
रशिया यूक्रेन की वॉर रुकवानी है, चलो चलो इस पे सैंक्शन लगा दो, और अपने नेताओं को बोलो चलिए बयान दीजिए, सैंक्शन लगा दीजिए, टैरिफ लगा देंगे, रशिया सैंक्शन मिल, ये वो, मैंने सीज़फायर करवा दिया। ऐसे स्टेटमेंट जब यूएसए की मीडिया, यूएसए के सेनेटर्स बोलेंगे तो इंडियन मीडिया, इंडियन एमपीज, इंडिया के जो नेता हैं, मेरे जैसे लोग, जो लोग वीडियो बनाते हैं, वो उस चीज़ को कवर करेंगे तो फिर वापस से यूएसए की मीडिया रिटेलिएशन में कुछ बोलेगी, बातचीत चलती रहेगी, वो एप्स्टीन फाइल्स वाला मामला दब तक चला जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप मजे में ऊपर जाते जाएंगे, क्योंकि उनको पता है देयर इज वन सेट ऑफ पॉपुलेशन इन यूएसए जो उनको ब्लाइंडली सपोर्ट करने के लिए रेडी बैठी है, ब्लाइंडली, मतलब डोनाल्ड ट्रंप ही उनके मसीहा हैं, डोनाल्ड ट्रंप ही अमेरिका को वापस ग्रेट बना सकते हैं, जबकि जिंदगी में अमेरिका कोई ग्रेट नहीं रहा। ऐसा देश कैसे ग्रेट रह सकता है जहां पर स्कूल में जाने में ही बच्चों को डर लगे? आप अगर स्कूल में जा रहे हैं तो वहां पर गोली बारूद बंदूक कब चल जाए पता ही नहीं चलता। होम स्कूलिंग जो है सबसे बड़ा बिजनेस बनता जा रहा है यूएसए के अंदर। इनफैक्ट अगर मैं बता दूं कि मेरे बहुत से मित्र हैं जो यूएसए की बहुत ही प्रचलित और इंपॉर्टेंट और बहुत ही वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ते हैं, वहां पे जैसे आपने कभी देखा कि इंडिया की किसी यूनिवर्सिटी में मॉक ड्रिल के नाम पे ये कराया जा रहा है कि अगर यूनिवर्सिटी में बंदूक लेके लोग घुस गए तो आपको क्या करना है? वहां पे ये मॉक ड्रिल होती है कि यूनिवर्सिटी में बंदूक लेके अगर लोग घुस गए तो क्या होगा। आए दिन रात को बंदूकों की चलने की आवाजें आती है, रोड पे चलते हैं तो खून दिखता है। ये यूएसए है, ये मैं चरितार्थ यूएसए बता रहा हूँ। जिस दिन मैं अगर यूएसए गया तो ये प्रॉपर्ली प्रूफ बना के आपके लिए लेकर भी आऊँगा, लेकिन जो मेरे दोस्त मुझे बताते हैं वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ कि ये यूएसए है, वो यूएसए नहीं है जो पिक्चरों के अंदर हमें देखने को मिलता है, जो एलियन से दुनिया को बचा रहा है वगैरह वगैरह चीज़ें, वो सब फालतू है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप लोग की इस पूरी घटना के ऊपर क्या राय है, क्या सब चीज़ें हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और हाँ पानी बचाएं।